हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट का एक टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा है बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट में हम सिलेबस वाइज ना जाके किस वाइज जाएंगे, हम मेथड वाइज जाएंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा क्या, बाइसेक्शन मेथड। इसे सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट है हमारा नोटबुक एंड सेकेंड हमारा है साइंटिफिक कैलकुलेटर। विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर के हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, तो इसे इजी वे में सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। क्या है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन निकालना है, किसका निकालना है, x³ - 4x - 9। मतलब क्वेश्चन में हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, अब किसका यूज करके निकालना है, यूजिंग दी बाइसेक्शन मेथड। क्लियरली क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया गया है कि किसका यूज करके निकालना है, बाइसेक्शन मेथड का यूज करके निकालना है। और कैसे आएगा, करेक्ट 2 3 डेसिमल प्लेसेस। जो इसका आंसर होगा, क्या होगा, जो इसका आंसर होगा वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे लेट x³ - 4x - 9 = 0। ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, फंक्शन के, f(x) के फॉर्म में। f(x) = हो जाएगा x³ - 4x - 9। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद हम इसमें क्या पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। किसकी वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 0। क्या पुट करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0। अब 0 जब हम पुट करते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा, 0³ - 4 × 0 - 9। 0 - 0 - 9 = कितना हो जाएगा, -9। ये हमारी क्या आई, नेगेटिव वैल्यू है। जब हमने फंक्शन में 0 वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे, -9, जो कि हमारा किस फॉर्म में है, नेगेटिव में है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे x = 1 रख के। क्या रख के, x = 1 रख के। तो जब हम 1 रखेंगे f(1) हो जाएगा x की जगह, = 1³ - 4 × 1 - 9। ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम। फिर क्या हो जाएगा, 1 - 4 - 9। 1 - 9 and 4 कितना होता है, 13। तो ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब जब हमने फंक्शन में क्या वैल्यू पुट की, 1 वैल्यू पुट की x की, तब भी हमारा आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे। क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तब हमारा आंसर क्या आएगा, f(2) = 2 to the power 3 - 4 × 2 - 9। ये हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 4 2 = 8 -9। 8 and 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -9। ये भी हमारा किस आया, फॉर्म में आया, नेगेटिव फॉर्म में। अब ये हमें कब तक आगे बढ़ते जाना है, हमें कब तक इसे कंटिन्यू रखना है, तो हमें इसे तब तक कंटिन्यू रखना है जब हमारी नेक्स्ट वैल्यू कैसी ना आ जाए, पॉजिटिव ना आ जाए। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ पे 0 रखे तो वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। जब हमने यहाँ पे 1 रखा तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आई। जब हमने 2 रखा तब भी हमारी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। ठीक, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए। इसे ही बेस मानकर हम आगे के पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर की जब दोनों वैल्यू नेगेटिव है, मतलब इस क्वेश्चन में इसका कोई भी काम नहीं है। अभी किसका है, नेगेटिव, मतलब x = 2। इसके बाद जब हमारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तब हम उन दोनों वैल्यूज को वहां पे आगे बेस मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देन हम क्या करेंगे, इसे आगे देखेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करके, 3 पर पुट करके। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर सकते हैं। तो f(3) = 3 power 3 - 4 × 3 - 9।
ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 माइनस 9, 27 माइनस क्या हो जाएगा ये 21। अब यहाँ पे जो आंसर आया हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो आंसर आया हमारा नेगेटिव में, जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तब हमारा आंसर क्या आया, पॉजिटिव में आया। तब हमारा आंसर क्या आया, पॉजिटिव में। मतलब हमारे जो क्वेश्चन का बेस बन गया वो क्या बन गया, एक तो हमारा 2 बन गया और एक तो हमारा क्या बन गया, 3 बन गया। ठीक, इसी को बेस मानकर हम आगे के पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि 2 और 3 हमारे पास दो कौन कौन से वैल्यूज आए, एक तो आया हमारा 2 और एक तो हमारा आया क्या, 3। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन है तो सिंस f ऑफ 2 इज क्या आया हमारा, नेगेटिव एंड f ऑफ 3 इज पॉजिटिव, ये आया हमारा। मतलब इसको बेस मानकर हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो a की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आगे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन निकालना है। जैसे अभी हम लोगों को क्या मिला था, यहाँ पे x मिला था, तो हमें क्या फाइंड करना है, x1 फाइंड करना है, फिर x2 फाइंड करना है, फिर x3 फाइंड करना है। ठीक है, कंटिन्यूअसली ये आगे बढ़ते जाएगा। किस फॉर्म में रहेगा ये, नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, अब हमारा जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा निकालेंगे तो क्या बोल सकते हैं, द रूट लाइज बिटवीन 2 और 3। किसके किसके बीच में है रूट हमारा, 2 और 3 के बीच में। तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे निकलेगा, फर्स्ट approximation of the root is क्या हो जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, ठीक है, यहां लिख रही हूं मैं x1 इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b। 1/2 a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 3, 1/2 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 2.5। x1 की जो वैल्यू निकली हमारी क्या आई आगे की, 2.5। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। फर्स्ट हमने निकाला नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव में हमारी दो वैल्यूज निकली। एक वैल्यू है हमारी क्या, 2, दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, 3। जो हमारा रूट है वो रूट किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, हमारा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। क्या निकालना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x1 इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b इज इक्वल टू होगा 1/2 2 प्लस 3। ठीक है, 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 2.5, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.5। इतना नोट डाउन करिए। फिर इसी 2.5 को हम किस इक्वेशन में रखेंगे, x³ माइनस 4x माइनस 9, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे किसको, इस आंसर को, x1 वाले आंसर को इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमारी x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2.5। इसे हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या था, x³ माइनस 4x माइनस 9। ठीक है, फंक्शन में पुट करने के लिए क्या लेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो 2.5³ माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9। इसे सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर का। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब हम सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले क्या लेंगे, 2.5। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे 2.5 का निकालेंगे क्या, क्यूब, माइनस क्या है हमारा, माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9 इक्वल टू कितना है हमारा, -3.375।
कितना आया -3.375। ये भी हमारा किस तरह का आया, नेगेटिव आया। जब हमने फंक्शन में f ऑफ x की वैल्यू क्या रखी, 2.5 रखी, तब हमारी जो वैल्यू आई वो किस तरह की आई, नेगेटिव आई। ठीक है, अब हमारा देखो जब हमने पहले रखा था तो क्या आया था, 2 and 3 था हमारा जो था, ठीक 2 and 3, 2 हमारा किस फॉर्म में था, नेगेटिव, और 3 हमारा किस फॉर्म में था, पॉजिटिव। तो हमने किसको किसको लिया था, 2 and 3 को यहाँ पे लेके चले थे। अब हमारा यहाँ पे देखो जो 3 है वो पॉजिटिव है, नेक्स्ट हमारा जो 2.5 आया वो क्या हुआ है हमारा, नेगेटिव। तो जब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो हमारा जो बेस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक तो 3 बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, 2.5। ठीक है, कौन कौन सा निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा, एक 2.5। तो नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में हो रहा है हमारा, एक तो हमारा x1 एंड हमारा नेक्स्ट कौन सा है, b। ठीक है, b। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट इज, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट इज। तो हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, x2 इक्वल टू 1/2, क्या निकला हमारा, x1 एंड b। तो x1 प्लस b 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, 2.5, b की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, कुछ इस तरह से 3। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 5.5। ठीक है, कितना आ गया, 5.5। तो जब हम लोग 5.5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 2.75। 2 2 जा 4 एंड देन 1 बचा, 2 7 जा, तो 2.75 ये हमारा निकल गया नेक्स्ट वैल्यू। किसका निकला नेक्स्ट वैल्यू, x2 का। x2 इज इक्वल टू निकला 2.75। इस x2 की वैल्यू को फिर से हमें किसमें पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना। तो ये इक्वेशन हमारा कौन सा है, फिर से वही हमारा इक्वेशन आ गया, कौन सा इक्वेशन आ गया, f ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 4x माइनस 9। कौन सी वैल्यू पुट होगी, x2 की, तो 2.75 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9। फिर से इसे हमें कैलसी की मदद से, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2.75 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9, इसका आंसर कितना है हमारा, 0.7968। क्या आया हमारा इसका आंसर, 0.7968। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो इसे आगे नेक्स्ट कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसके पहले वाले को देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, इसके पहले वाले को। इसके पहले वाला था वो कौन से फॉर्म में था, नेगेटिव। मतलब जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा रूट हमारा, वो किन के बीच में लाया करेगा, एक तो हमारा x2 और एक हमारा हो जाएगा x1। ठीक है, समझ में आया। ऊपर का जस्ट लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ऊपर में क्या दिया हुआ है। तो अगर हमारा अभी पॉजिटिव निकला तो इसके ऊपर में क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसके ऊपर में भी पॉजिटिव है तो उससे ऊपर जाके देखेंगे कि उसमें हमारा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x2 का निकल गया पॉजिटिव फॉर्म में। अब नेक्स्ट जब हम करेंगे तो रूट किसके बीच में लाया करेगा, रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में करेगा, x1 एंड x2। x1 हमारा क्या है, नेगेटिव, और x2 हमारा क्या है, पॉजिटिव। x1 और x2। सो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या निकलेगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज क्या निकलेगा, x3 इज इक्वल टू 1/2 x1 प्लस x2। इतना समझ में आया। देखिए 2 and 3 निकला, फिर क्या था 2.5 और 2.75 निकला था, ये 2.5 और 2.75। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1/2 x1 प्लस x2 निकाल रहे हैं। तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.5। ठीक,
प्लस 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 75। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2.5 प्लस 2.75, आंसर कितना आया हमारा इसमें 5.25। कितना आंसर आया 5, यहां लिख देती हूँ, ठीक है। 5.25 अपॉन 2, क्या करना है 5.25 अपॉन 2, 2.625। कितना आंसर आया 2.625। तो ये किसकी वैल्यू आई, x3 की वैल्यू आई। x3 की वैल्यू कितनी आई 2.625। अब इसी को ही हमको फिर से क्या करना है, फंक्शन में पुट करना है और ये फाइंड करना है कि वैल्यूज क्या हो रही है हमारी, नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, ये सब आप लोग नोट डाउन करते चलिए, साथ साथ में आप लोग भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके इसे सॉल्व करते चलिए, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2.625 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2.625 क्यूब 2.625 क्यूब, ठीक, माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9, ये भी हमारा किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है। 1.41210, ठीक, किस फॉर्म में आया ये हमारा नेगेटिव। इसके जस्ट ऊपर की वैल्यू देखेंगे नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी। इसके जस्ट ऊपर कौन सा था हमारा x2 वाला था, ये कौन सा था x3 वाला फंक्शन था। कौन सा था x3 वाला फंक्शन, तो ये नेगेटिव आई। तो x2 वाला फंक्शन किस तरह का है, x2 वाला फंक्शन है हमारा ये 2.75, ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब सही चल रहे हैं हम लोग। तो आगे का जब रूट लाइस बिटवीन करेंगे वो किनके बीच में रहेगा, x2 एंड x3 के बीच में रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या आया पॉजिटिव आया, ये हमारा नेगेटिव आया। हमेशा हम लोग एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेकर आगे चलते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे रूट लाइस बिटवीन किनके बीच में हो जाएगा हमारा x2 एंड x3, और अप्रोक्सीमेशन हमारा कौन सा निकलेगा, यहाँ पे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, FOURTH, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जब हमारा निकलेगा तो ये किस तरह का बन जाएगा, x4 इज इक्वल टू 1/2। अब किसके बीच में चल रहे हैं, सॉरी, अ रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x3 के बीच में, ठीक है। तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1/2। x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2.75, कितनी थी 2.75। x3 की वैल्यू कितनी आई 2.625, ठीक है, 2.625। ये कुछ है इस तरह से। अब इसे भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। 2.75 प्लस 2.625, आंसर कितना है हमारा 5.375, 5.375 हमारा आंसर आया। फिर इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 5.375 डिवाइडेड बाई 2, 2.6875, 2.6875। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है 2.6875, ठीक है, ये आया। x2 की वैल्यू थी ये x3 की हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी x4 की हो जाएगी। नेक्स्ट फिर 2.6875 फिर से हम पुट करके रखेंगे आगे के सॉल्व करने के लिए। तो किसमें पुट करेंगे हम लोग, फंक्शन में, ठीक है। देखिए बस इसमें हमें कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना है, एक एक करके हमें सॉल्व करके ये देखना है कि जो हमारा आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे 625 आ रहा है तो इस आंसर में भी क्या आना चाहिए हमारा 625 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 6875 आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब अभी हम लोग को आगे कंटिन्यू इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या रख दिया 2.6875 था, इसका कोई काम नहीं तो इसे हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में फिर से हम क्या रख दिए 2.6875, 6875 क्यूब
माइनस 4 इंटू 2.6875 माइनस 9, ठीक है। तो 2.6875 क्यूब 2.6875 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6875 माइनस 9 इक्वल टू आया माइनस 0.339111, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव। हमारा जो क्वेश्चन में इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इसमें ये चेक करना है कि हमारा नेगेटिव है कि हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव, सिर्फ हमें नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर चलना है एंड देन आगे उसको क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव। इसके पहले भी हमारा किस तरह का था, नेगेटिव था, ठीक। इसके पहले भी नेगेटिव था, तो इसे तो हम लेंगे नेक्स्ट के लिए, लेकिन ऊपर वाले जो नेगेटिव है उसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले जो नेगेटिव वाला था, जब हमने 2.625 रखा था, वो क्या था, वो भी नेगेटिव था। तो यहाँ पे जो इसको है हमने स्किप करना है एंड इसको और इसके ऊपर वाला मतलब x2 एंड x4 को आगे कंटिन्यू लेके चलना है, ठीक है। किसको लेके चलना है, x2 एंड x4 को आगे कंटिन्यू लेकर। तो हमारा जो रूट है वो किनके बीच में आएगा, यहाँ पे x2 एंड x4 के बीच में आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अभी हमने यहाँ तक कहाँ तक निकाला है, इसको x4 तक निकाला है। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या जाएगा, x5 जाएगा। तो x5 इज इक्वल टू 1/2 x2 प्लस x4, ठीक है। अब 1/2 x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x2 की वैल्यू है 2.75 प्लस x4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2.6875। यहाँ देखिए जो वैल्यू है वो क्या है, 2.6875 है, ठीक है। 2.6875, तो 2.6875, ठीक। अब जब हम सॉल्व करेंगे 2.75 प्लस 2.6875, आंसर आ रहा है 5.4375 डिवाइडेड बाय कितना हो जा रहा है, 2। तो 5.4375 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जा रहा है 2.7185। x5 की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, x5 की जो वैल्यू आई हमारी, ये था x4, ये आया 2.71875। देखिए यहाँ पे 2.6875 था, लेकिन यहाँ पे चेंज होके क्या बन गया, वो 2.71875 आ गया। मतलब ये और आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। तो अब हम लोग x5 के लिए रखेंगे, क्या रखेंगे, x5 के लिए रखेंगे। तो x5 के लिए जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी, f ऑफ x, ठीक। तो x³ माइनस 4x माइनस 9, क्या पुट करना है, 2.71875 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.71875 माइनस 9, ठीक है। इसे जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2.71875 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.71875 माइनस 9 इक्वल टू 0.220916। ये हमारा किस फॉर्म में आया, पॉजिटिव आया। देखिए ये हमारा क्या था, नेगेटिव था। जो x4 था हमारा क्या था, नेगेटिव। ये जो हमारा आया क्या आया, पॉजिटिव आया। मतलब जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन बनेगा, क्या बनेगा, जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन बनेगा वो किनके बीच में जाएगा हमारा, ये किसका निकला था, x5 का निकला था, ठीक है। ये किसका था, x5 का। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन किसका निकलेगा, x4 एंड x5 के बीच में रहेगा। जो रूट रहेगा हमारा वो किनके बीच में रहेगा, x4 एंड x5 के बीच में रहेगा। तो अप्रोक्सीमेशन क्या निकलेगा यहाँ पे, 6th अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। 6th अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज x6।
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा x4 प्लस x5, कुछ इस तरह से होगा। x4 की वैल्यू हमारी क्या है 2.6875 प्लस x5 की वैल्यू क्या है 2.71875। ये वैल्यूज है, इन दोनों को प्लस करके इससे क्या करना है हम लोगों को डिवाइड करना है। तो क्या हो गया 2.6875 प्लस 2.71875 इक्वल टू कितना निकला 5.40625 बाई क्या हो जाएगा 2, मतलब इसको किससे डिवाइड करना है 2 से। 5.40625 डिवाइडेड बाई 2, ठीक कितना आया 2.703125। ये हमारा आया x6, मतलब 6th अप्रोक्सीमेशन का जब हम लोग निकाले तो हमारा किसमें आंसर आया है 703125। किसमें आंसर आ रहा है 703125। ठीक है, अब जब 703125 हमारा आंसर आ रहा है तो फिर से इसको हमको किसमें पुट करना है फंक्शन में। पहले का फंक्शन देखिए कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। अब हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो f(x6) इज इक्वल टू x³ माइनस 4x माइनस 9। ठीक है, अब x³ कितना है हमारे यहाँ पे 2.703125 क्यूब हो गया ये, माइनस 4 इंटू 2.703125 माइनस 9। अब जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2.703125 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.70325 माइनस 9। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है हमारा माइनस में 0.061077। ये किस में आ रहा है नेगेटिव। मैंने ये बताया कि हमें इसके आंसर से कोई मतलब नहीं है, आंसर हमारा कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा। हमारा सिर्फ क्या यूज हो रहा है कि जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव को ही बेस मानकर हम आगे सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर जस्ट देखिए क्या था हमारा पॉजिटिव था, बट ये हमारा कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों इट मीन्स x5 और x6, इसका आंसर था क्या था 2.7033125। ये इसका आंसर था। ये किसका आया था x6 का, मतलब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या निकलेगा x7 निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या निकलेगा 7। तो रूट किसके किसके बीच में लाया करेगा यहाँ पे रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में लाया कर रहा है यहाँ पे x5 और x6 के बीच में। क्यों, क्योंकि एक क्या आया हमारा नेगेटिव आया और एक हमारा क्या आया पॉजिटिव आया। तो हमारा 7th अप्रोक्सीमेशन क्या निकलेगा 7th अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 7 अप्रोक्सीमेशन क्या निकलेगा हमारा x7 इज इक्वल टू 1/2 x5 प्लस x6 ये निकलेगा। तो 1/2 x5 हमारा क्या है 2.71875 प्लस ये कितना है 2.7033125, ये हमारा नेक्स्ट है। ठीक, अब इसे हमको सॉल्व करना है 2.71875 प्लस 2.7033125 इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 5.42185 अपॉन कितना आ गया 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 5.42185 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आया 2.710935। ठीक है, ये किसका निकला x7 का, ये किसका निकला x7। देखिए x6 का निकला था 703 था, इसका निकला 7109 निकल गया। अब नेक्स्ट फिर से इसको पुट करेंगे हम लोग किसमें फंक्शन में। ठीक है, बस ये काम कंटिन्यूअसली करते जाना है जब तक 3 वैल्यू मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये क्या ना आ जाए सही ना आ जाए। ठीक है, अब f ऑफ x7 में निकलेगा तो x7 का क्या निकला 2.71093 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.71093 माइनस 9।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.71093 क्यूब -4 इंटू 2.71093 -9। ठीक है, इसका जो आंसर निकला वो हमारा निकला पॉजिटिव में 0.079288। ठीक, ये जो हमारा आंसर निकला वो कैसा निकला, पॉजिटिव में निकला। ठीक, अब हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को ही देखना है। x6 हमारा क्या था, नेगेटिव था, और x7 हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x7 को क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। x7 कितना था, x7 हमारा 2.710937। ठीक है, x7 था और ये हमारा किस फॉर्म में आया, पॉजिटिव फॉर्म में। इट मीन्स अब आगे का सॉल्व करने के लिए हमें x6 और x7 को बेस मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अ रूट लाइज बिटवीन x6 एंड x7। अब अप्रोक्सीमेशन कौन सा निकलेगा, यहाँ पे 8th अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, 7th तक हो गया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 8th अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 8th अप्रोक्सीमेशन निकलेगा तो यहाँ पे x8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x8। तो x8 इक्वल टू हो गया 1/2 x6 प्लस x7। ये इस तरह से कुछ हुआ, तो 1/2 x6 हमारा कितना आया, यहाँ पे नेगेटिव था जो 2.703125 प्लस 2.710937। ठीक है, ये हमारा निकला x7। अब इसे सॉल्व करिए, 2.703125 प्लस 2.710937 कितना आया, 5.414062/2। ठीक है, क्या करना है, 5.414062 डिवाइडेड बाई 2। कितना आंसर आया, 2.707031। ये हमारा किसका आया, x8 का आंसर। देखिए x8 का जो आंसर आया वो हमारा कितना आया, 2.707031। ये आंसर है। फिर से इसे हमको किस में पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है। तो f(x8) इक्वल टू 2.707031 क्यूब -4 इंटू 2.707031 -9। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2.707031 क्यूब हो जाएगा 2.707031 क्यूब -4, एक मिनट ना, 2.707031 क्यूब। ठीक है, -4 इंटू 2.707031 -9। अब जो हमारा आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, मतलब 9.0447 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो ये भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। इसके ऊपर का भी हमारा किस फॉर्म में था, पॉजिटिव फॉर्म में था। ठीक है, किस फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव में, और इसमें भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो अब जब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन बनेगा, x8 कितना निकला, यहाँ पे लिख लीजिए 2.707031। ठीक है, अब जब आगे सॉल्व करेंगे x9 के लिए, किसके लिए सॉल्व करेंगे, x9 के लिए, तो x9 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे x8 और दूसरा हमारा लेंगे किसका, x6, क्योंकि जो x7 था वो हमारा क्या था, पॉजिटिव में आया था। ठीक है, समझ में आया। x8 और x6 को लेकर हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा कौन सा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में रहेगा, एक रहेगा x6, एक रहेगा हमारा x8। ठीक, अब अप्रोक्सीमेशन कौन सा निकल रहा है हमारा, यहाँ पे 9th अप्रोक्सीमेशन निकल रहा है। तो 9th अप्रोक्सीमेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, 9th अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 9th अप्रोक्सीमेशन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x9 = 1/2, फिर क्या हो जाएगा x6 प्लस x8।
7 को हमने स्किप क्यों किया, क्योंकि ये भी हमारा किस फॉर्म में था, पॉजिटिव, और ये भी हमारा किस फॉर्म में आया, पॉजिटिव फॉर्म में, इसलिए हमने उसको स्किप किया। ठीक, फिर 1/2 साथ साथ में आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा फास्ट बढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, x6 हमारा क्या है, 2.703125 प्लस x8 कितना है, 2.707031, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो कितना आंसर आएगा देखते हैं, 2.703125 प्लस 2.70731। ठीक है, इसका जब हमने आंसर निकाला तो आया 5.410435। इसको हमको डिवाइड करना है, किससे, 2 से डिवाइड करना है, 5.410435 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जा रहा है, 2.70522175। ठीक, ये हमारा किसका वैल्यू निकला, 9th अप्रोक्सीमेशन, इट मीन्स हमारा x9 निकला। ओके, फिर से इसे हमको इक्वेशन में रखना है, पुट करना है। ठीक, तो f ऑफ x9 इक्वल टू हो जाएगा 2.705 का क्यूब ले सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 2.7052 माइनस 9। इसे सॉल्व भी उसी तरह से करेंगे, 2.7052 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7052 माइनस 9। तो ये हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में है, -0.0238। ठीक है, ये जो हमारा आंसर आया वो किस फॉर्म में आया, नेगेटिव। इसके ऊपर का चेक करिए, क्या था, पॉजिटिव था, और जो x9 आया वो क्या आया, नेगेटिव। x9 क्या आया, 2.70521। ठीक है, 2175, ये क्या आया, नेगेटिव आया। क्या आया हमारा x9। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखेंगे कि x10 किसके बीच में होगा। x10 हमारा x9 और x8 के बीच में हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि x8 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और x9 हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो जब हम लोग, ये आप लोगों ने लिख लिया, अब x9 के बाद हम क्या निकालेंगे, x10 निकालेंगे। ठीक है, तो अ रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में जाएगा, हमारा रूट जो है x8 एंड x9 के बीच में जाएगा। ठीक है, x8 और x9 के बीच में जाएगा। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या निकलेगा हम लोग का, 10th अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, क्या निकलेगा, 10th अप्रोक्सीमेशन। 10th अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, x10 इज इक्वल टू 1/2 x8 प्लस x9, 1/2 x8 हमारा कितना है, 2.707031 प्लस 2.70522175। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम 2.707031 प्लस 2.70522175। ठीक, कितना आया, 5.4122 बाय कितना आ गया, 2। ठीक है, अब कितना आया, 5.412248 डिवाइडेड बाई 2, 2.706124। ठीक, किसका निकला, ये x10 का निकला। अब फिर से x10 की वैल्यू को हमें किस में पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है। तो हमारा फंक्शन क्या था, x3 माइनस 4x माइनस 9। अभी तक आप लोग को क्वेश्चन एकदम माइंड में बैठ गया होगा कि क्वेश्चन हमारा था, फंक्शन इक्वेशन बोल सकते हो, हमारा क्या था, x3 माइनस 4x माइनस 9। तो x3 क्या हो जाएगा, 2.706124 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.70612 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद कितने भी डेसिमल लेके चले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिर्फ हमें क्या चेक करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव। बट यहाँ पे मेन हमें देखना है कि हमारा जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, 2.706124 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.706 . 4
एक मिनट ना, 2.706124 का क्या है क्यूब माइनस 4 इंटू 2.706124 माइनस 9। हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आया। किस में आया आंसर? नेगेटिव में। -726,011 इंटू 10⁻³ ये किस फॉर्म में आया? हमारा जो आंसर आया नेगेटिव फॉर्म में आया। ठीक, अब इसके ऊपर का जस्ट देखो वो क्या था? नेगेटिव था। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2.706124। ये किसका अप्रोक्सीमेशन आया? 10th का। अब हमें किसका निकालना है? x11 का निकालना है। किसका निकालना है? x11। अब x11 किसके किसके बीच में आएगा? जो हमारा x11 है वो आएगा हमारा x10 के बीच में और x8 के बीच में। x8 एंड x10 के बीच में जो हमारा आएगा वो हमारा x11 आएगा। ठीक है, x8 एंड x10 के बीच में जब आएगा तो हमारा 11th अप्रोक्सीमेशन क्या निकलेगा? 11th अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 11th अप्रोक्सीमेशन रूट क्या निकलेगा हमारा? x11 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। किसके किसके बीच में आ रहा है? देखो ये वाला स्किप किए। क्यों हम लोग स्किप किए? क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हम इस नेगेटिव को लेंगे क्योंकि रिसेंटली ये हम लोग को करंट मिला है। लेकिन इसके ऊपर भी नेगेटिव है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। जस्ट इसके ऊपर कौन सा है? हमारा x8 वाला, जो कि हमारा क्या है? पॉजिटिव। तो x8 हमारा क्या है? 2.707031 प्लस x10 हमारा क्या है? 2.706124। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2.707031 प्लस 2.706124। कितना आंसर आया? 5.413155। ठीक है, 5.413155 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 2.70657775। देखिए x10 हमारा आया था 2.706124, x11 हमारा आया क्या? 2.706775। 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना था हम लोग को, तो एक डिजिट है, उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद 3 डिजिट देखो 706 है x11 में, x10 में भी हमारा 706 है। चाहे तो हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप हम x12 और निकाल के देखते हैं क्या अब करेंटली 706 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें हम लोग fx11 करके देखते हैं, तो फिर से इक्वेशन में रखेंगे 706577 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.706। ठीक है, फिर माइनस 9। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे 2.7065 क्या हो जा रहा है? क्यूब माइनस 4 इंटू 2.70655 माइनस 9। ठीक है, आंसर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है? नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। -7.02500 इंटू 10⁻⁻4 किस फॉर्म में आ रहा है? नेगेटिव। इसके पहले भी क्या आया था? नेगेटिव। तो x11 यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? x11 हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे? 2.70657775। ठीक है, लास्ट बस एक हम लोग चेक करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये भी हमारा क्या आया? नेगेटिव आया, नेगेटिव आया। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो नहीं ले सकते, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेंगे। इट मीन्स x8 और x क्या लेंगे? 11 लेंगे। ठीक है, अब x8 और x11 लेंगे तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या बनेगा हमारा? 12 बनेगा। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या बनेगा? 12th बनेगा। तो 12th अप्रोक्सीमेशन को चेक करने के लिए हमने लिखा क्या लिखा? x12 इक्वल टू 1/2। x8 कितना है हमारा? 2.7070 प्लस 2.7065। ठीक है, 1/2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2.7070 प्लस
2.7065 इक्वल टू कितना आया 5.4135, ठीक है। 5.4135 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया 2.70675, इतना आया। ये किसका वैल्यू निकला x12 का, ठीक। अब आप लोग देखिए x11 का भी क्या निकला था 706, x10 का भी क्या निकला था 706, x12 का भी क्या निकला था 706। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, hence the root is क्या हो जाएगा 2.706। क्यों? क्योंकि हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करना था, तो हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक चेक किए तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसको फंक्शन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या होगा, इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले हमको बेस निकालना है, ठीक। बेस निकालने के लिए हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सॉल्व करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है 2 and 3। क्या आया 2 and 3। इसको हम क्या लेके चले थे, ए और बी लेके चले थे। क्या लेके चले थे, ए और बी लेके चले थे इसको हम लोग। तो फिर उसके बाद जब हमने सॉल्व किया था, किस फॉर्मूले से सॉल्व किया था, x1 इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, देन हमारा जब नेक्स्ट आंसर आया वो क्या आया 2.5। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह से ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। अब कंटिन्यूअसली आगे कब तक चलेगा ये, जब तक जो हमारा आंसर है, क्या है, जब तक हमारा आंसर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ना आ जाए। जब हमारा आंसर एक नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगा वो चलेगा, देन हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी वो सही होना चाहिए, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे सही, देखिए हम लोग x6 तक सॉल्व किए तो 703 आया आंसर में। यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया। लेकिन इसके बाद के सारे डिजिट क्या होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। कहीं पे वो 1 हो गया है, कहीं पे वो 0 हो गया है, कहीं पे फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया हुआ। x8 तक हमारा यही सीक्वेंस चला। लेकिन जैसे ही हमने x9 निकाला तो क्या आया 70, ठीक है। x9 में क्या आया 70। फिर हमारा x10 निकाले तो फिर से 70 आया हमारा। फिर जब हम x11 निकाले तो भी हमारा क्या आया 706 आया। अब देखो यहाँ पे 0 0 एक डिजिट सिमिलर हो गई पर 6 सिमिलर नहीं हुआ था। फिर 6 को निकालने के लिए फिर से यहाँ पे x11 निकाल, फिर एक बार चेक करने के लिए हम चाहते तो x11 में ही रुक सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार और चेक करने के लिए कि नेक्स्ट में इक्वेशन में फंक्शन में रखने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो चेक करने के लिए हमने क्या निकाला x12 निकाला। जब x12 निकाला तो भी हमारा जो आंसर है वो किस में आया 706 है। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा 706 निकलेगा। तो ये हमारा था सबसे पहला मेथड जो था बाइसेक्शन मेथड। इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।